लीजिए सुनिए एक खास प्रोग्राम फिल्मी पर्दे से। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर बोल रहा हूं। आज मैं इस प्रोग्राम में अपने साथ लाया हूं फिल्मी पर्दे के अपने जमाने के मशहूर एक विलियन की छोटी सी कहानी। बहनों और भाइयों, एक बात मैं जरा आपको बता दूं कि मैं तो इस रेडियो में ही दुबका रहूंगा, क्योंकि आज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम फिल्म के पर्दे पर आते ही बड़े से बड़े सूरमा जो है ना, वो सिनेमा घर में घबराते थे, यानी एम.बी. शेट्टी। एम.बी. शेट्टी फिल्मों में मशहूर हुए शेट्टी के नाम से। इनका पूरा नाम मुद्दू बाबू शेट्टी था। विशाल काया, एकदम कठिला बदन और काले रंग वाले शेट्टी का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर शहर में सन 1939 को हुआ। परिवार में इन्होंने गरीबी के सिवाय और कुछ भी नहीं देखा। 1947 में इनके पिता ने अपने एक दूर के रिश्तेदार के साथ इनको बॉम्बे भेज दिया कुछ कमाने के लिए। बॉम्बे पहुंचकर शेट्टी ने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, मगर 10वीं में 2 दफा फेल हो जाने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। होटल की नौकरी छोड़ शेट्टी एक नामी ऑयल मिल की कैंटीन में चाय पिलाने का काम करने लग गए। शेट्टी को बॉक्सिंग का बहुत शौक था। वो कंपनी की ओर से होने वाली खेल प्रतियोगिता के तहत बॉक्सिंग की होने वाली सालाना प्रतियोगिता में हमेशा भाग लेकर हर साल चैंपियन बनते थे। अब तो इनकी तनख्वाह भी जो है ना, बढ़ गई थी। एक दिन बॉक्सिंग की प्रतियोगिता देखने के लिए फिल्म एक्टर भगवान दादा और उनके साथी पहलवान बाबू राव भी वहां आ पहुंचे। शेट्टी का इतना तगड़ा बदन देख उन्होंने शेट्टी को फिल्मों में काम करने का न्योता दे डाला। अब शेट्टी की किस्मत बदलने का वक्त आ चुका था। जिंदगी उन्हें अब फिल्मों में एक मशहूर फाइटर बनाने वाली थी। शुरुआती दौर में पहले उन्होंने डबल बॉडी के लिए काम किया। 1955 में प्राण साहब के कहने पर फिल्मिस्तान के बैनर तले बन रही फिल्म मुनीम जी में इनको फाइट कंपोजर का काम मिल गया। फिल्मिस्तान के बैनर तले अगले साल 1956 में फिल्म आई हीर, जिसमें इन्होंने फाइट इंस्ट्रक्टर का काम किया और इनका नाम जो है ना, फिल्मी पर्दे पर आने लगा। जी हाँ, एम.बी. शेट्टी। विशाल काया और अपने खास डील डोल की वजह से अब इन्हें फिल्मों में एक्टर और फाइट मास्टर के लगातार काम मिलने लगे। 1967 में शक्ति सामंत ने शेट्टी से कहा, मेरी अगली फिल्म में तुम्हारे लिए एक बड़ा ही अच्छा रोल है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपना सिर मुंडवाना होगा। शेट्टी ने ऐसा ही किया। फिल्म की शूटिंग भी चल पड़ी। इस दौरान शेट्टी को कुछ और फिल्में भी मिली, उनमें भी वो गंजे ही रोल निभाते रहे। बहनों और भाइयों, शक्तिदा की उस फिल्म का नाम तो आप जानते हैं ना? जी हाँ, एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, जिनका इस फिल्म में डबल रोल था, और प्राण साहब भी थे इस फिल्म में। बहरहाल उसी साल यानी 1967 में इनकी 2 फिल्में और आई। एक सीआईडी नंबर 909, इसके हीरो थे फिरोज खान और उनकी हीरोइन थी मुमताज, और दूसरी फिल्म का नाम था नाइट इन लंदन। इस फिल्म के हीरो थे विश्वजीत और हीरोइन थी माला सिन्हा। 2-3 साल शेट्टी बिना बालों के ही काम करने लगे और अब तो उन्हें गंजे ही काम करने की आदत पड़ गई। 1968 में आई फिल्म आंखें,
1969 में प्यार का मौसम, किस्मत और यकीन, 1970 में कब, क्यों और कहां, 1972 में सीता और गीता और विक्टोरिया नंबर 302, 1973 में धर्मेंद्र के साथ 2 फिल्में आई, एक तो कहानी किस्मत की और दूसरी यादों की बारात। बहनों और भाइयों, इस फिल्म में आपने देखा होगा शेट्टी ने विग लगाई थी। फिल्म यादों की बारात के एक शॉट में वो सोडा की बोतल अंगूठे से खोलते हैं। उनका ये सीन इतना फेमस हुआ कि कुछ दर्शकों ने सोडे की बोतल को अंगूठे से खोलने की बहुत कोशिश की। एक दफा किसी होटल में शेट्टी दिखाई दिए तो कुछ सीने प्रेमियों ने शेट्टी को अंगूठे से सोडे की बोतल खोलने को कहा, लेकिन शेट्टी ने कहा कि वो मेरा मात्र एक फिल्मी स्टाइल ही था, मुझे भाई माफ करें, मैं नहीं खोल सकता। है ना मजेदार बात। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई, अनोखी अदा, जिसमें जितेंद्र, रेखा और विनोद खन्ना थे। एक दफा शेट्टी से किसी ने पूछा कि उन्हें फाइटिंग में कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा जमता है, तो उन्होंने विनोद खन्ना को बेहतरीन एक्टर बताया। 1976 में एक कालीचरण आई और दूसरी थी फकीरा। 1978 में अमिताभ बच्चन के साथ 3 फिल्में आई, त्रिशूल, कस्मे वादे और डॉन। छोटे मोटे रोल मिलाकर शेट्टी ने अपने फिल्मी सफर में 25 सालों में लगभग 700 फिल्मों में काम किया। उन सभी फिल्मों के नाम लेना और उन तस्वीरों को बटोर के लाना बड़ा ही मुश्किल है। शेट्टी की निजी जिंदगी की बात करूं तो उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम विनोदनी था, जिससे 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। दूसरी पत्नी रत्ना से जो पुत्र हुआ उसे आज सारा फिल्मी जमाना जानता है। जी हाँ, आज के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी। शेट्टी के जीवन के आखिरी दिन अच्छे नहीं गुजरे। साल 1980 की बात है। बॉम्बे 405 माइल की शूटिंग हो रही थी। तब एक सीन में शत्रुघ्न सिन्हा के बॉडी डबल मंसूर की सीन में कुछ गलत टाइमिंग की वजह से मौत हो गई। इस हादसे का शेट्टी के दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। शराब की लत तो पहले ही शेट्टी साहब को लग चुकी थी और फिर मंसूर की मौत के बाद वो दिन भर शराब पीने लगे। इस घटना से शेट्टी अंदर ही अंदर टूट गए। एक दिन वो घर में ही गिर गए और 23 जनवरी 1982 को ये जाबाज इंसान इस दुनिया को छोड़कर चल दिया। कहते हैं शेट्टी साहब को जो है पार्टियां करने का बहुत शौक था। उनकी पार्टियों में नामी गिरामी एक्टर आया करते थे, मगर जब वो दुनिया को अलविदा कह रहे थे तब वो चेहरे कहीं गुम थे। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब अपने रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर को आज्ञा दीजिए। अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।